स्वामी कार्तिकेय जी ने आत्मा के 3 भेद बताए हैं और अध्यात्म की दृष्टि से जितने भी हमारे अध्यात्म दृष्टा आचार्य हैं उन सभी ने आत्मा के 3 भेद किए हैं। भले ही चाहे वो कुंदाचार्य श्री के मोक्ष पौहण में हो, चाहे वो आचार्य पूज्यपाद के समाधि तंत्र में हो, चाहे वो आचार्य योगेंद्र जी के परमात्मा प्रकाश और योग सार में हो, चाहे स्वामी कार्तिकेय वृक्ष में। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा 3 प्रकार की आत्माओं का उल्लेख किया गया है। यदि अब हमारा प्रश्न ये होता है कि मिथ्या दृष्टि उन्हें कहा गया है जो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा कहलाते हैं, जिनके तीव्र कषाय का परिणाम होता है, इसलिए कहा गया मिथ्यत्व परिणदप्पा तिब्ब कषायन सुट्टू आविट्ठो जीवम देहम एकम मन्नंतो होदि बहिरप्पा। बहिरात्मा की परिभाषा ये कही गई है कि जो मिथ्यात्व से परिणत आत्मा है, तीव्र कषाय से युक्त है और जिसके अच्छी तरीके से इष्ट अनिष्ट का जिन्हें ज्ञान है और नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो जीव और आत्मा को एक मानते हैं, वे ही बहिरात्मा कहलाते हैं। अब हमें ये देखना ये है कि बहिरात्मा जो होते हैं मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जिनके पास परिणामों की निर्मलता नहीं होती, ऐसे सासादन गुण स्थानवर्ती जीव भी बहिरात्मा होते हैं और अनंतानुबंधी कषाय का उदय होने के कारण सम्यक्त से गिरकर दूसरे गुण स्थान में आते हैं और मिथ्यात्व का उदय नहीं होता और तीसरे गुण स्थानवर्ती भी जघन्य बहिरात्मा होते हैं। इन बहिरात्माओं को हम देख करके ये कहते हैं कि आत्मा और देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुदा है। पंडित दौलत राम जी ने ये कहा है कि जब बहिरात्मा वही कहलाता है क्योंकि जिसकी आत्मा और शरीर के दोनों की भिन्नताओं को एकतात्म में रख करके जो अभिन्न मानने लगते हैं वे बहिरात्मा कहलाते हैं। और ऐसे बहिरात्मा जीव हमारे संसार के परिणमन को अपना परिणमन मानते हैं, सारे संसार के जीवों को अपना मान करके अपनत्व बुद्धि रख करके शरीर के बाह्य पदार्थों में भी अपनत्व बुद्धि रखते हैं और ये इनकी दृष्टि पर्याय दृष्टि होना कभी भी बहिरात्मा का कारण नहीं होता है, किंतु पर्याय में मूर्ता करना ही बहिरात्मा का कारण होता है। और लेकिन कुछ एक पंथ विशेष के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पर्याय का ज्ञान करना या पर्याय की दृष्टि रखना बहिरात्मा है। लेकिन आचार्यों का ये कहना है, पज्जय मूढ़ा ही परसमया आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार के गे अधिकार के पहली गाथा में यह बताने का प्रयास किया है कि पर्याय की मूर्ता जो रखते हैं वे बहिरात्मा होते हैं, वे ही मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे ही परसमय वाले होते हैं। लेकिन जो बहिरात्मा और परमात्मा की हम बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, तो बहिरात्मा को उन्हीं को मानना पड़ेगा जिनकी पर्याय में मूर्ता है। पर्याय में मूर्ता मानने वाले अनंत जो है अनित्य असरण आदि भावनाओं को नहीं समझते हैं, उन्हें अनित्य भावना समझ में नहीं आती है क्योंकि वे जो है पर्याय में मूढ़ होने के कारण से नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य मानने लगते हैं। यह उनकी बहिरात्मा पने की सबसे बड़ी भूल होती है। इस भूल के लिए आगे हमें बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये विचार करना पड़ेगा। आचार्यों ने जो कहा है कि मैं गोरा नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ, मैं नाटा नहीं हूँ, मैं लंबा नहीं हूँ, ये सारे के सारे अंदर से होने वाली भावनाओं को हमें जो है ना बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि शरीर का रंग जो होता है वह शरीर का रंग होता है। कुल और जाति के भेदभाव पालने वाले जितने भी लोग होते हैं वे बहिरात्मा कहलाते हैं, क्योंकि जाति और कुल धर्म आत्मा का होता है, आत्मा से अभिन्न पर्याय होती है, लेकिन जाति और कुल की आत्मा से अभिन्न पर्याय नहीं होती है, उनकी भिन्न पर्याय होती है। और कुल और जाति में जो अपना
मान अपमान और सम्मान की बात करते हैं वे बहिरात्मा कहलाते हैं। और ऐसे बहिरात्माओं उसके माध्यम से ही आत्मा के कल्याण में बाधा आती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि आत्मा का यदि कोई कल्याण करना चाहता है या आत्मा के कल्याण में जिनकी रुचि होती है, तत्व में जिनकी रुचि होती है, वो जाति और कुल के और पंथ के मद में न पढ़ करके पंथ का फेरा पढ़ने वाला सबसे बड़ा बहिरात्मा होता है, जो अपने लिए किसी भी पंथ से चिपका करके पंथ के मोह में, पंथ व्यामोह में पढ़ करके जो आत्मा के कल्याण की बात को भूल जाते हैं, आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं, ऐसे बहिरात्मा जीवों के माध्यम से आत्मा के कल्याण की स्थिति पूर्ण रूपेण दूसरी बिगड़ जाती है। इसलिए हमें बहिरात्मा पने को हमेशा त्याज्य मानना चाहिए और उसका त्याग करके अंतर आत्मा पने की ओर हमें बढ़ना चाहिए। यही हमारे विचारणीय और सम्यक दर्शन की पूर्ण रूपेण हमारी आस्था निर्मल करने वाली पद्धति है।